आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कोण यानी एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल का जो फिगर होता है ना, ऐसे ये एंगल है। ये दो रेखाओं के बीच, ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा एंगल होता है। क्या होता है? एंगल। और एंगल जो हम लोग दर्शाते हैं वो जिस पॉइंट पर बनता है, ये जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ना, इनके बीच का ये जो झुकाव है, देखिए ये इतना झुकाव है, ये ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये स्लोप जो आया है यही एंगल है। एंगल जो होता है, दो किरणों या दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल यानी कोण कहते हैं। यही आपका कोण है। कोण को दर्शाने के लिए हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन सब का प्रयोग त्रिकोणमिति में होता है, तो आप सबके अभी चैप्टर में नहीं आएगा छोटी कक्षाओं में, लेकिन बड़ी कक्षाओं में ये सब कोण दर्शाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो कोण आप समझ गए, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण का फिगर कैसे बनता है? दो रेखा ऐसे टच करा दीजिए, चाहे जैसे ऐसे टच हो गया ना, तो ये देखिए ये भी कोण बन गया, इधर भी कोण बन गया। थोड़ा बड़ा चाप है, बड़ा कोण, इधर छोटा कोण। ठीक है। तो एंगल, अब हम इनके प्रकार पढ़ेंगे। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के प्रकार क्या होते हैं? एक आपका होता है न्यून कोण। कौन कोण होता है? न्यून कोण। इंग्लिश में ACUTE, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हो गया। दूसरा होता है राइट एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं समकोण, राइट एंगल। अगला होता है अधिक कोण, अधिक कोण, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अगला होता है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण। इसी का दूसरा नाम रिजु कोण भी है, रिजु कोण। इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। एक होता है बृहद कोण, बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है आपका कंप्लीट एंगल, जिसको कहते हैं संपूर्ण कोण। कौन कोण कहते हैं? संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब इनके हम लोग डिफिनेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे, न्यून कोण के बारे में जानेंगे। एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक, ये डिग्री कहलाता है। 0 डिग्री या अंश, 0 अंश से अधिक, परंतु 90 अंश से कम, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसे इंग्लिश डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे? एन एंगल विच मेजर
इज ग्रेटर देन 0 डिग्री but less than 90 degree but less than 90 degree is called acute angle, is called acute angle. एन एंगल एक कोण विच मेजर जिसकी जो माप होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री से ग्रेटर माने अधिक हो और लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 से अधिक, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी ये जो एंगल होता है एक्यूट एंगल 0 डिग्री से आगे रहेगा और 90 डिग्री से पहले। तो आपको याद होगा, अब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक आप गिनती कर लीजिए। आपसे पूछ लिया गया 70 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 88 डिग्री, ये सब 90 से जिसका मेजरमेंट कब होगा वो क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। क्लियर। अब पढ़ना है समकोण राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है, ठीक ठीक 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, अधिक कोण। देखिए नाम अधिक कोण, किससे अधिक याद करना है, 90 से अधिक। किससे अधिक, 90 से अधिक। आप डिफिनेशन लिख लेंगे, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 और 180 के बीच का कोण होगा। एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री but less than 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल की डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, 90 से अधिक हो, 100, 120, 170, 80 से। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब आता है स्ट्रेट एंगल। जैसे आप 90 डिग्री का लिखे हैं, राइट एंगल का डिफिनेशन, एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, एन एंगल विच मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। थोड़ा टाइम अभाव है, रिफ्लेक्स एंगल भी समझ लीजिए। बृहत कोण, कौन कोण, बृहत कोण। एन एंगल नोट करते रहेंगे, एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन then 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। अब कंप्लीट एंगल की बात आती है।
तो कंप्लीट एंगल के बारे में आप समझ सकते हैं, नाम ही है कंप्लीट। कंप्लीट एंगल का मतलब जैसे एक राउंड जब कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि आधे में 180 होता है और फिर इधर 180 मिल के 360। तो एन एंगल विच मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है, आप इसको पूरा लिख लेंगे, यानी इसका आंसर होगा 360 डिग्री। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। वीडियो पसंद है लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।